साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट है। हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, दोनों रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है वो दलित समाज का है। चंद्रशेखर ने खूब रैलियां की हरियाणा में, मायावती जी ने भी और आकाश आनंद ने खूब रैलियां की, लेकिन इन रैलियों का फल उन्हें नहीं मिल पाया। आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद को हरियाणा की जनता ने नकार दिया। ये सच्चाई है बिल्कुल। मायावती जी को भी हरियाणा की जनता ने नकार दिया। वहां के दलित समाज ने बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखना चाहा। हरियाणा का जो आज का रिजल्ट है उसे अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यकीन माने, जिस बात को आप लोग समझने के लिए राजी नहीं थे वही बात आखिरकार हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा गलती दलित समाज की है। जिस दलित समाज के लिए मायावती ने इतना कुछ किया, वो दलित समाज आज सीधा एक तरफा कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया। बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया, आप कहीं भी जाइए, लेकिन कम से कम आप अपने हित के बारे में तो सोचते। आप कल्पना नहीं कर सकते, हरियाणा में जो फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं वो अभी तक का जो टाइमिंग है, 19-17 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये कहता है कि 71 सीटों पर कांग्रेस चल रही है हरियाणा में। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो 14 सीटों पर चल रही है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, इस सीट पर और हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब रैलियां किया था और वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी जाकर खूब रैलियां की, लेकिन नतीजा क्या निकला? किसान नाराज हैं हरियाणा में। और सबसे बड़ी चीज कि जो ये छोटी अवधि के लिए जो आर्मी का सिलेक्शन बनाया गया था, अग्निवीर योजना जो बनाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसको लेकर के भी हरियाणा के तमाम लोग नाराज थे। और पिछले 10 वर्षों का जो शासनकाल था हरियाणा में बीजेपी का, उसको देखते हुए इस बार फिर से कांग्रेस ने उस पर तीर मार दी है और बीजेपी वहां पर बिल्कुल शून्य पर जा रही है। उस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से अगली बार उन्होंने 46 सीट से बहुमत हासिल किया था, इस बार अगर देखा जाए तो वो 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। और ये आंकड़ा अभी 9-17 हो रहे हैं, 9-18 हो रहे हैं, चल रहा है। और आपको बता दें कि ये आंकड़ा अभी घट बढ़ भी सकता है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट ये कहती है कि फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जीत कांग्रेस को ही मिल रही है। हम आईएनएलडी की बात करेंगे और बीएसपी की भी बात करेंगे। आईएनएलडी की अगर हम बात करें तो वो 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटों पर अभी के 9-20 तक ये जो है 2 सीटों में बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर जेजेपी की बात की जाए, दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी जो 10 सीटों के साथ चुनाव जीती थी बीजेपी के साथ जब गठबंधन हुआ था उसका, इस बार जो है वो 0 पर जा रही है। 0 बटा सन्नाटा है उसका। अदर के 3 है और वहीं कांग्रेस के बढ़ गई, फिर से 72 सीट हो गई। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब सवाल फिर ये बनता है कि क्या जो चंद्रशेखर जी ने रैलियां की थी, क्या उन रैलियों में दलितों को वो समझा नहीं पाए? मायावती जी ने जितनी रैलियां की और आकाश आनंद ने जितने रोड शो किए, क्या उन रोड शो से दलित समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ा? आखिर दलित समाज क्या चाहता है और क्या बसपा उसे नहीं दे पा रही है? क्या चंद्रशेखर उसे नहीं दे पा रहे हैं? ये समझना होगा पहले इन पार्टियों को। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और पूरे देश में चुनाव वो जीत भी रही है। जहां जहां उसने चुनाव लड़ा वहां वहां चुनाव अब जीतते हुए जा रही है। बीजेपी वही चुनाव लगातार हारते हुए जा रही है। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो बहुत ही बीजेपी के लिए दुखदायक है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस से बेहतर नहीं है और ना ही कांग्रेस बीजेपी से बेहतर है। ऐसा कहा जाए कि दोनों एक ही हैं, लेकिन आपको बता दें दलितों के लिए दोनों पार्टी बेहतर नहीं है। लेकिन अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो कांग्रेस है उसे 72 सीट मिल रही है और अगर वहीं बीजेपी की बात किया जाए तो 14 सीटें। आईएनएलडी की सीट घटती हुई नजर आ रही है। आईएनएलडी इस समय 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त 1 सीट पर आईएनएलडी है। बसपा के वोटर कहां गए, ये सोचने वाली बात है। अब हरियाणा के बाद हम जम्मू कश्मीर की ओर लेकर चलते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर में 27 सीटों पर है। वहीं अगर बात करें
कांग्रेस पार्टी की तो 17 सीटों पर है। अब 17 और 27 फैसला 10 सीटों का है, लेकिन वहां पर वो गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी, तो 30 सीटें एनसी की है। अब ये दोनों कांग्रेस 17 सीट और 30 सीटें एनसी की दोनों मिलाकर के 47 सीटें होती है, जबकि जीतने के लिए जम्मू कश्मीर में 46 सीटों की जरूरत होती है। तो अभी भी बहुमत से गठबंधन आगे चल रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में गठबंधन आगे चल रहा है और वहीं बीजेपी पीछे चल रही है। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और वहीं आईएनएलडी 1 सीट पर पहुंची है, जबकि बीजेपी जो है 15 सीटों पर पहुंच चुकी है। ये इस समय का फैसला है 9:22 का। 9:22 पर हरियाणा में 15 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है, वही 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और अब आपको बता दें दोस्तों कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था, जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए। बहुत ही खतरनाक बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है। इस बयान से देश में भूचाल मच चुका है। सोचिए, बीजेपी में रहे तब इन्होंने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इनकी बेटी संघमित्रा बौद्ध जी थी बीजेपी में, तब कभी भी संघमित्रा बौद्ध जी ने भी ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया। आज ये लोग ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौर से आप सुनिए कि भारत ना हिंदू राष्ट्र है और ना हिंदू राष्ट्र था और ना ही हिंदू राष्ट्र रहेगा। जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं कि हिंदू शब्द बाद में आया तो भारत हिंदू राष्ट्र था, अपने आप असत्य, तथ्यहीन हो जाता है। सच तो यही है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष पंथ, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व समाजवादी विचारधारा का देश है, जहां विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग रहते हैं। जो भारत सबका है वह किसी एक का कैसे हो सकता है? हिंदू राष्ट्र की राग अलापने वाले लोग संविधान विरोधी व राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे लोगों से सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अंकुश लगा दिया है कि हिंदू राष्ट्र एक काल्पनिक है। और इस बार जो कांग्रेस पार्टी की जीत की वजह थी, वो वजह ये थी कि झूठा ही भली, लेकिन उन्होंने संविधान बचाने की कसम खा ली थी। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये लोग साम दाम दंडभेद से राजनीति कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने मुखर आवाज पर राजनीति करती है, चाहे बहुजनों की कोई भी पार्टी क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां साम दाम दंडभेद करके किसी न किसी प्रकार से सत्ता में रहना ही चाहती हैं। हमेशा जब से इस देश में लोकतंत्र शुरू हुआ है तब से बाईपोल ही चुनाव हो रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी या कांग्रेस हमेशा सत्ता में बनी रही है। अब इस वक्त की अगर हम सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करें तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कल एक इल्जाम लगाया है, सबसे बड़ा इल्जाम लगाया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव पर इल्जाम लगाया कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को पीछे छोड़ते हुए सरकारी बंगला को हाइड्रोलिक सोफा बेड, कारपेट, सोफा, एसी, वाटर कूलर, टोटी, आरओ, टोटी, फाउंटेन लाइट लेकर से उड़े रजत प्रमुख श्री तेजस्वी यादव। सपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का डीएनए एक है। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजनों की बात करते, केशव प्रसाद मौर्य बहुजनों पर इल्जाम लगाते हैं। ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है। इन दोनों में यही फर्क है। और ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि मूछ रखने पर दलित को मारा जा रहा है और दलित अभी समझ नहीं पा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते, कांग्रेस की ही सरकार मध्य प्रदेश में थी, क्या हुआ था? पानी पीने पर मारा गया था, लेकिन तब भी बहुजन समाज समझने को राजी नहीं है। खैर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हरियाणा में सभी के मेहनत बेकार गए हैं। जितने बहुजन समाज के लोगों ने मेहनत किया वो सारे के धरे रह गए। वहां पर जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। कांग्रेस पार्टी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि वो सबसे ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस हरियाणा में, बीजेपी का झूठ वहां पर पकड़ा गया। पिछले 10 सालों में जो उन्होंने काम किया था उस काम को जनता ने नकार दिया पूरी तरीका से, और वहां पर जीत के मामले में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही स्वीकार किया।
कई सीटों पर, चुनाव जीतने से भी ज्यादा कई सीटों पर, 46 सीटों पर बहुमत मिलती है और 46 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस ने बहुत पार कर लिया। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। दोस्तों, आपको हम आगे की खबर बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि कौन कितना सीट पा रहा है। तो इस वक्त आप सिर्फ जानिए कि 72 सीटों पर कांग्रेस है, आईएनएलडी 1 सीटों पर है और वही 14 पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जबकि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 22 सीटों पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और अगर वही बात की जाए कांग्रेस की तो 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और एनसी की बात की जाए तो 25 और सरकार में अभी भी दोनों जगह पर कांग्रेस ही दिख रही है। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आगे रिजल्ट जो भी आएगा उस रिजल्ट को हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।